आज हम उस माता अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे जो हमें भोजन देती हैं। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी दिव्य और भव्य थी। गंगा जी के तट पर बसी इस नगरी में साधु संत विद्वान और गृहस्थ सुखपूर्वक रहते थे। काशी को शिव जी का प्रिय धाम माना जाता था। लोग यज्ञ दान और तपस्या में लीन रहते। मंदिरों में घंटियों की गूंज और गंगा किनारे दीपों की पंक्तियों काशी की महिमा को बढ़ाती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब इस पवित्र भूमि पर एक अजीब घटना घटी। एक दिन कैलाश पर माता पार्वती और भगवान शिव वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, संसार में जीवों का पालन अन्न से होता है। अन्न के बिना धर्म, भक्ति और तपस्या सब अधूरी है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह सब माया है। आत्मा अजर अमर है। इसे अन्न की आवश्यकता नहीं। यह सब मोह माया है। माता पार्वती गंभीर हुई। हे स्वामी, यदि अन्न ही माया है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बिना संसार कैसा हो जाता है। माता पार्वती जी ने अपनी योग माया से पूरे काशी नगर से अन्न विलुप्त कर दिया। क्षण भर में खेत बंजर हो गए। घरों में अन्न दाने खाली हो गए। लोग भूखे प्यासे होने लगे। बच्चे रोने लगे। महिलाएं व्याकुल होकर चूल्हों में झांकने लगी, पर वहां सिर्फ राख थी। काशी में त्राहि त्राहि मच गई। भूख से व्याकुल प्रजा भगवान शिव की शरण में पहुंची। भोलेनाथ, हमें भूख से बचाइए, हम कैसे जिएंगे। शिव जी ने देखा कि बिना अन्न के लोग दुखी हो रहे हैं। भक्त जो रोज उनका भजन करते थे अब कमजोर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे माता के आंचल में भूख से तड़प रहे हैं। तभी शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे बोले, हे देवी, आप सही कह रही थी। अन्न ही जीवन का आधार है। धर्म, भक्ति और तपस्या सब तभी फलते हैं जब प्राणी अन्न से तृप्त होता। देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से क्षमा मांगी। तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा स्वरूप धारण किया। वे सुनहरी आभा से जगमगाने लगीं। उनके एक हाथ में स्वर्ण कलश था जिसमें अन्न भरा था और दूसरे हाथ में चमचमाता हुआ पात्र। काशी के लोग विस्मित होकर माता को देखने लगे। उनके स्वरूप से करुणा और करुणामयी मुस्कान झलक रही थी। माता अन्नपूर्णा ने अन्न का कलश खोला। क्षण भर में पूरा नगर अन्न से भर गया। भंडार गृहों में अन्न की बोरियां, घरों में अनाज से भरे पात्र और खेतों में लहलहाती फसलें आ गई।
लोग दौड़ दौड़ कर माता के चरणों में झुकने लगे। हे माता, आप धन्य हैं, आपने भूख को जीवन दान दिया। शिव जी माता के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आज से आपको अन्नपूर्णा कहा जाएगा। आपके बिना संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। आप ही पालन करता है। माता ने स्नेह पूर्वक कहा, हे स्वामी, जब तक इस धरती पर अन्न का आदर होगा तब तक धर्म जीवित रहेगा, परंतु जहां अन्न का अपमान होगा वहां दरिद्रता और दुख का बवंडर छा जाएगा। काशी के लोग अब रोज माता अन्नपूर्णा की स्तुति करते और कहते, हे माता, आप ही जीवन हैं, आप ही तृप्ति हैं, आपके बिना कोई धर्म स्थापना संभव नहीं है। इस प्रकार अन्न की महिमा पुनः स्थापित हुई। लोगों को समझ आ गया कि अन्न केवल शरीर का पालन नहीं बल्कि आत्मा की साधना के लिए भी आधार है। तब शिव जी ने आदेश दिया, इस स्थान पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनेगा। यहाँ आने वाला भक्त कभी भूखा नहीं जाएगा। आज भी काशी में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जहाँ भक्तों को प्रसाद स्वरूप अन्न मिलता है। कहते हैं कि वहाँ कोई भूखा नहीं रहता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, अन्न ही जीवन का आधार है। अन्न का सदैव सम्मान करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से दरिद्रता और दुख आते हैं। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।